नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B. If tangent A is equal to 1/√3, find the value of, ये टू पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, इनकी वैल्यूज़ जो है हमने निकालनी है। तो देखो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन होता है, टेंजेंट ए दिया हुआ है 1/√3, ये हमने लिख लिया और यहाँ से पाइथागोरस लगा के हमने जो साइड नहीं दी हुई है वो हम फाइंड कर देंगे, ठीक है ना। अब टेंजेंट ए 1/√3 है। अब देखो इसमें टेंजेंट होता है P/B, तो P कितना आ गया 1, B इज √3। अब देखो ये दो चीज़ें अगर आपको पता लगी पाइथागोरस से, आप थर्ड साइड भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। h² इज इक्वल टू B² प्लस P², वैल्यूज पुट की और h² की वैल्यू 4 आ गई, h की वैल्यू √4 दैट इज 2। अब P, B और H तीनों चीज़ें हमें पता लगी, तो साइन A कॉस A साइन C, ये वाली वैल्यूज़ हम इस फिगर से निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। अब देखो साइन A क्या होगा, साइन A, अब ये अगर A है विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो साइन A कितना आ जाएगा, P/H होता है ना, तो P इसमें 1 आ जाएगा, दैट इज BC/AC। और कॉस C, जब कॉस C लेंगे तो C मीन्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू ये एंगल C से बात कर रहा है, मतलब C अगर एंगल आया तो फिर बेस आ जाएगा 1, ये नहीं रहेगा उस केस में, बेस 1 होगा और हाइपोटेन्यूज तो सेम वही रहेगा 2 आपके पास। क्लियर हो गया। अब ये वैल्यू हमने कॉस C की यहाँ से निकाल दी, कॉस होता है B/H, तो B 1 है और H कितना है 2 है, ठीक है ना। मतलब हमने BC/AC इसको भी लिख लिया। कॉस A कितना आ जाएगा B/H, दैट इज AB/AC। कॉस C आ जाएगा AB/AC, AB/AC। तो यहाँ से देखो BC/AC कंबाइन हो जाएंगे तो स्क्वायर हो गया दोनों का, AB/AC, ये भी क्या बन गया AB/AC का स्क्वायर। अब BC और AC की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ से, BC 1, AC 2, AB √3 एंड AC इज 2, ये वैल्यू पुट की। अब इसका स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर इज 1/4 एंड √3/2 का स्क्वायर, √3 मीन्स √3 इंटू √3 3 आ जाएगा इसका, 2 इंटू 2 मीन्स 4। अब ये प्लस किया तो 4/4 आ गया और 4 कट हो गए, आपके पास 1 बच गया। इसका आंसर जो आपने ये फर्स्ट पार्ट इसका निकालना था उसका आंसर आ गया 1। सेकेंड पार्ट, कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। अब इसी डायग्राम को देखते हुए हम देखेंगे, कॉस हो गया B/H, तो B/H आ गया √3/2। क्लियर। कॉस C, जब कॉस C की बारी आई तो हम बेस लेंगे 1, दैट इज 1/2 आ जाएगा। अब साइन A की बारी कर रहे हैं तो इस बारी में ये आ जाएगा बेस A के केस में, तो साइन A कितना आ गया 1/2, P/H होता है ना साइन, तो 1/2 आ गया। और साइन C के केस में क्या आ गया, फिर से P ये आ गया, साइन होगा ना P/H, तो ये P आ गया और ये H √3/2। जब इनको मल्टीप्लाई किया √3/4 मल्टीप्लाई माइनस √3/4 माइनस हुए, सेम टर्म थी तो ये 0 आपके पास आंसर आ गया इसका। क्लियर। अब टेंथ क्वेश्चन में है ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपके पास, एक ट्राइंगल PQR दी है और ये जो है राइट एंगल है Q पे, साथ में इन्होंने ये वाली चीज़ दे रखी है PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इज़ 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P एंड कॉस P और टेंजेंट P, तीनों की वैल्यू निकालनी है हमें।
अब देखो सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे हम। ये एट क्यू है तो राइट एंगल कहाँ बनेगा, क्यू पे बनेगा। ये हमने सबसे पहले इसकी डायग्राम बना ली और जो गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 वो लिख लिया हमने। अब देखो यहाँ पे सिर्फ आपके पास वन साइड दी हुई है, वो कौन सी, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इनको हम मान लेंगे, जो ये एक्स और वाई हमने इनको माना, ये हमने आर क्यू और आर पी को एक्स और वाई मान लिया। अब देखो जो पी आर और क्यू आर है इसकी जगह हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दिया एक्स और वाई की, और यहाँ से y कितना निकल गया हमारे पास, y आ गया 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स वाई की वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जो सबसे पहले गिवन था वो लिख लिया, उसको हमने मान लिया एक्स और वाई की वैल्यू इस पे पुट करके y की वैल्यू आ गई 25 माइनस एक्स इन राइट एंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे, ये एक्स और वाई मान लिए हमने, ये 5 है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस हमने डायरेक्ट लगा दी इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस जो बेस ये था 5 का स्क्वायर वो किसके बराबर आ जाएगा, वाई के स्क्वायर के बराबर। और वाई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से क्या देखो क्या है 25 माइनस एक्स, ये वैल्यू हमने वाई की पुट कर दी इधर, और ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, तो ये आ गया 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab आ गया आपके पास 2 इंटू 25 इंटू एक्स दैट इज माइनस 50x। ये मैंने फॉर्मूला साइड में लिख लिया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हुआ इधर। क्लियर। अब देखो ये वाले जो x वाली टर्म है ये हमने लेफ्ट साइड में ले ली, कांस्टेंट टर्म हम राइट साइड में ही रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 50 है ना, ये x, तो ये हो जाएगा प्लस 50x जब लेफ्ट साइड में गया, और यहाँ पे 625 माइनस 25, और ये देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ आ गया 50x इज इक्वल टू 600, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 12 सा 60, तो 12 जो है हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम 12 को फर्स्ट इक्वेशन में भरेंगे, तो यहाँ से y आ जाएगा 25 माइनस 12 दैट इज 13। ठीक है, अब साइन p कॉस p और टेंजेंट p की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन p होगा p अपॉन b मतलब x अपॉन वाई, x और y की वैल्यू हमने भर दी यहाँ, तो 12 अपॉन 13 आ गया। कॉस होता है b अपॉन h, तो b है हमारे पास पी क्यू दैट इज x की वैल्यू 12 आ गई, और ये आ गया बी अपॉन एच दैट इज पी क्यू बेस है ना 5 अपॉन 13 आ गया। उसी तरह से टेंजेंट पी होता है पी अपॉन बी, पी है आपके पास 12 और बी है 5, मतलब ये वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी जो हमने निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप, ट्रू और फॉल्स ये पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखो, state whether the following are true or false, justify your answer. First one is the value of tangent A is always less than 1. ये true है या false है? क्या tangent A की वैल्यू हमेशा less than 1 होगी? No, it is false. Tangent A lies between minus infinity and plus infinity. ठीक है, सेकेंड वन सिकेंट ए जो है 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब ये देखेंगे आप, सिकेंट ए जब 12/5 को अगर आप इसको काटेंगे 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 1.4 समथिंग इस तरह से ये आ रहा है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1 आ रही है ना वैल्यू, 1 पॉइंट कुछ जो भी वैल्यू होगी तो 1 से ग्रेटर ही होगी, और सिकेंट ए जो है वो ग्रेटर देन 1 ही होता है हमेशा, तो ये ट्रू है। सेकंड वन इज ट्रू। क्लियर।
इसके आंसर अभी मैं आपको बताती हूँ, लिख के आप इसके विद रीज़न जो है अभी देती हूँ आपको। पहले समझ लो, थर्ड वाला बोल रहा है ये cos A इज इक्वल टू cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कॉसिकेंट ऑफ एंगल A। क्या हम cos को कॉसिकेंट पढ़ते हैं? नहीं ना। cos को क्या पढ़ते हैं हम? कोसाइन बोल सकते हैं आप, लेकिन कॉसिकेंट तो कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। कॉसिकेंट हुआ कॉसिक थीटा, कॉस हुआ कोसाइन, कॉसिकेंट क्या हुआ? कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा कॉसेक। उसको हम मतलब अपोजिट ऑफ साइन जो होगा ना, उसको पढ़ते हैं हम कॉसिकेंट, ठीक है। तो ये फॉल्स है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या ये कॉट और ए का प्रोडक्ट है? नो। ये क्या है? एक सिंबल है। कॉट ए जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ये सिंबल है, ठीक है। अभी ए जो है एंगल है, कॉट ऑफ ए जो है ये अलग अलग चीज़ नहीं है। कॉट मल्टीप्लाई बाई ए नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है इन दोनों का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये सिंबल है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो ये भी फॉल्स है, बिकॉज जो वैल्यू ऑफ साइन थीटा है ना, वो हमेशा लेस देन 1 होगी। अब इसको अगर आप काटोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। जब पॉइंट में आप इसको चेंज करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग मीन्स वो 1 से बड़ा हुआ, लेकिन साइन जो है लेस देन 1 ही रहता है आपके पास, ठीक है। तो इसके आंसर आप नोट कर सकते हो विद रीज़न, ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सेकंड, ये वाले आ गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट करके इसको आप नोट कर लेना।